हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया, और आपकी अच्छी से पढ़ाई भी चल रही होगी। मेरिट मित्रा के इस अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको सॉल्व करने के फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड क्या है, और साथ ही अब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। और बहुत ध्यान से देखिएगा इस यूनिक मेथड को कि किस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलिए, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा। जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और हमसे कहा जाएगा इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिए, तो सबसे पहले आप देखिए कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है या नहीं है। फिलहाल इस केस में देखिए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ऑलरेडी 1 है। ओके, तो जब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं है तो हमें उसे 1 बनाना होगा। ओके, अब कैसे बनाएंगे, एक अगला क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम उस चीज़ को भी देख लेंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। जो मिडिल टर्म है उसको भी एज इट इज़ लिख दीजिए, और ये जो आपका -10 था इसको आप नेक्स्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 10। ऑलराइट, अब आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को दोबारा एज इट इज़ लिखिए, -3x को भी एज इट इज़ लिखिए। अब ध्यान देने वाली बात, अब ये जो मिडिल टर्म आप देख रहे हैं -3, ये 3 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे भी 3, बस 3 देखिए, साइन को छोड़ दीजिए इस 3 का हाफ कर दीजिए, इस 3 का हाफ कर दीजिए, तो 3 का हाफ क्या होगा, 3/2। ओके, पॉइंट्स में लिखने की जरूरत नहीं होती है, इससे पैसे ही लिखना है। 3 का हाफ क्या हो गया, 3/2। इस 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9/4। 9/4 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 3/2 लिखिए। तो इस 3/2 का स्क्वायर लेफ्ट साइड भी ऐड कर दीजिए और राइट हैंड साइड भी ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, इस 3 का हाफ किया, उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड भी ऐड कर दिया और राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिया। अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखेंगे तो ये जो आपका फॉर्मेट बन रहा है, ये बन रहा है आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a² प्लस b² और यहाँ पे -2, व्हाट इज a इज ऑलरेडी x, ओके, एंड व्हाट इज b इज 3/2। अब आप ध्यान से देखिए जरा इसे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 प्लस 9/4। ऑलराइट, सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, लेट्स टेक द एलसीएम, ये हो जाएगा 40 प्लस 9/4। ऑलराइट, सो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4। फिर आगे बढ़ते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये आप एक काम कीजिए, ये स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ चला जाएगा √49/4, और स्क्वायर जब जाता है तो वो प्लस माइनस में जाएगा। x माइनस 3/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 एंड 4 का स्क्वायर रूट 2। अब देखिए, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में प्लस माइनस में हम देयर वर 2 आंसर्स, है ना, ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास अब वेज हो जाएंगे इसे सॉल्व करने के, एक बार प्लस लेके और एक बार माइनस लेके। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 7/2, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 3/2 इक्वल्स टू -7/2। दोनों को एक एक करके हम साइड बाय साइड सॉल्व करते हैं।
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7/2 प्लस 3/2 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -7/2 प्लस 3/2। तो चलिए अब मैं पहले इसी को सॉल्व कर देता हूँ। 2 7 प्लस 3 दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 10/2 दैट इज 5। तो व्हाट इज माय फर्स्ट आंसर? इट इज 5। चलिए ऐसे सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम विल बी 2 -7 प्लस 3 सो x इज गोइंग टू बी -4/2 दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -2। तो आप देख सकते हैं अगेन वी हैव गॉट टू आंसर, वन इज 5 एंड अनदर इज -2। तो बहुत आसान मेथड है। एक क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। इसी को आप एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, तो आपको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ और फिर आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा। ओके, तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब इस बार इस क्वेश्चन में हम एक खास चीज़ ले लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिख दिया। चलिए इसको भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से देखेंगे, ठीक है। और कैसे देखेंगे, चलिए। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 1 है? जी नहीं, यहाँ पर है 2। तो हमारा पहला काम होगा इस 2 को यहाँ से हटाना। तो 2 को हटाएंगे कैसे? तो हटाना इतने मुश्किल काम नहीं है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ भी कर दीजिए। सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत। जैसे ही 2 से डिवाइड किया, जो भी नंबर यहाँ होगा, 5 होगा तो 5 से कर दीजिएगा, 7 होगा 7 से कर दीजिए। ओके, वट एवर नंबर इज हेयर उससे आप डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बन गया 1। ये हमारा ऑब्जेक्टिव यही था, इसको 1 बनाना। फिर यहाँ पे थोड़े से नंबर आपके फ्रैक्शन में आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रैक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। 0/2 तो 0 ही हो जाएगा। ओके, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब ये x² एज इट इज़ लिखिए, 5/2 एज इट इज़ लिखिए अभी फ़िलहाल, और जैसा हमने इससे पहले सॉल्व किया था। अब आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस -25/2 को नेक्स्ट साइड ले जाइए, तो 0 के नेक्स्ट साइड जाते ही ये हो जाएगा 0 प्लस 25/2, सीधे लिख दीजिए 25/2, है ना। अब अगला स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि x का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5/2। ओके, तो x² एज इट इज़, ये 5/2 भी एज इट इज़, प्लस अब यहाँ पर जो 5/2 है, अब इसका हाफ कर दीजिए। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अब देखिए कितना आसान हो गया। तो ये हो जाएगा 5/4। तो 5/2 का हाफ क्या हो गया? 5/4। तो 5/4 का स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर दीजिए और इधर भी ऐड कर दीजिए। ओके, अब ये स्क्वायर को ना आपको एक ही बार ओपन करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर कुछ मत करिए, अब बस अब आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बन गया आपका a² प्लस b² और बीच में ये 2ab हो गया। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस का बन जाता, क्योंकि ये तो दोनों तो ऑलरेडी प्लस के रहना ही रहने हैं, ठीक है ना। बीच वाला साइन ही आपका ये डिसाइड कर रहा है कि ये माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, ये प्लस का बनेगा। ओके, नेक्स्ट 25/2 प्लस 25/16। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों का एलसीएम 16। ओके, तो अब यहाँ पे कितना हो गया? 8। 200 प्लस 25 x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 225/16, है ना। अभी देखिए जैसा हमने पहले किया था हम वैसा ही करते आ रहे हैं।
अब ये स्क्वायर को हटा दीजिए और यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दीजिए 225/16 और प्लस माइनस यहाँ पे लगेगा। ओके, x प्लस 5/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट 15, 16 का 4। ओके, तो एक बार आप अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं 15/4। ऐसे ही एक बार यहाँ पर हम ले लेते हैं अब नेगेटिव साइन -15/4। ओके, तो अभी मैं ये वाला साइड सॉल्व कर लेता हूँ एक बार, 15/4 -5/4। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 15 - 5 is 10, तो 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो x is coming 5/2। ऐसे यहाँ से सॉल्व करते हैं, x will be equals to -15/4 -5/4, तो x is coming -15 -5, so x will be -20/4, so x will be -5। तो देखिए अगेन यू हैव गॉट 2 आंसर्स। ओके, तो ये हमारा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आई होप आप लोगों को ये समझ में ज़रूर आया होगा और इससे पहले की क्लासेस भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।